कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता किसे कहा जाता है? कुल उपयोगिता यानी कि कुल इकाइयों का उपभोग करने के बाद जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहा जाता है कुल उपयोगिता। अर्थात कुल इकाइयों का उपभोग करने के बाद जो हमें कुल संतुष्टि मिलती है, जो उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे कहा जाता है कुल उपयोगिता। जैसे किसी व्यक्ति को 4 रोटी की भूख है, 4 रोटी खाने के बाद जो उसे उपयोगिता मिलती है, उन रोटियों से जो संतुष्टि मिलती है, उसे कहा जाता है कुल उपयोगिता। अब है सीमांत उपयोगिता, इसी में ही सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने के बाद जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने के बाद जो हमें कुल उपयोगिता में वृद्धि होती दिखाई देती है उसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। जैसे कि किसी व्यक्ति को 4 रोटी की भूख थी, उसने 1 रोटी खाने के बाद उसे मिली 5 की उपयोगिता, दूसरी रोटी खाने के बाद मिली उसे 10 की उपयोगिता, तीसरी रोटी खाने के बाद उसे मिली 15 की उपयोगिता, तीसरी रोटी के बाद वो चौथी रोटी खाता है तो इससे मिलती है 20 की उपयोगिता। तो इस तरह से जो एक इकाई के ग्रहण करने के बाद दूसरी इकाई के ग्रहण करने तक जो बीच का जो अंतर है उसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। अब ये देखना भी जरूरी है कि जो उपयोगिता है, ये उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी उपयोगिता और किस किस प्रकार से उपयोगिता मिलती है। उपयोगिता में सामान्यतः ये देखा गया है कि उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहले, हालांकि उपयोगिता हमने पहले जान चुके हैं कि उपयोगिता अलग अलग होती है, जो कि व्यक्ति सापेक्ष, स्थान सापेक्ष और समय सापेक्ष। उपयोगिता के प्रकार को जान लेते हैं कि उपयोगिता के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले धनात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता यानी कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती रहती है धीरे धीरे, यानी कि सीमांत उपयोगिता में कमी आती जाती है लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, उसे कहा जाता है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। इसके बाद है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता स्थिर हो जाए उसे कहा जाता है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। अर्थात ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है जब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, उसे कहा जाता है शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता। तीसरा जो प्रकार है वो है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता अर्थात जब एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने के बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है, यानी कि कुल उपयोगिता जब घटने लगे तो ऐसी स्थिति को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इन तीनों प्रकार को हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम तीनों प्रकारों को एक साथ समझेंगे। माना किसी व्यक्ति को 4 रोटी की भूख है, उसने 1 रोटी खाई, उससे उपयोगिता प्राप्त हुई। इस तरह से उसने चारों रोटी खाई और कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है और सीमांत उपयोगिता में भी वृद्धि हो रही है। भले ही घटते क्रम में वृद्धि हो रही हो लेकिन कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, वह कहलाती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता। यदि उपभोक्ता ने इन 4 रोटी खाने के बाद यदि 5वीं रोटी खा ले, हालांकि उसका पेट अब फुल हो चुका है, लेकिन 5वीं रोटी अगर खाता है तो 5वीं रोटी खाने से उसके लिए 5वीं रोटी की कोई उपयोगिता नहीं है, तो इसलिए कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होगी और सीमांत उपयोगिता भी शून्य होगी, यानी कि सीमांत उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होगी।
तो इस तरह से ये शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जब व्यक्ति का भूख पूरी हो जाए यानी कि पेट फुल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर वो अधिक इकाई का उपभोग करता है तो उसके लिए वह इकाई कोई उपयोगी नहीं है, कोई मायने नहीं रखती है। तो इस तरह से शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता है। और अगर हम ऋणात्मक उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में देखें, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में, जब व्यक्ति को 4 रोटी की भूख थी और एक अतिरिक्त रोटी उसने और ग्रहण कर ली, अगर वो 5वीं के बाद एक 6ठी इकाई का उपभोग करे, 6ठी रोटी खाए, तो उससे क्या होगा, उपभोक्ता उस व्यक्ति के पेट खराब होने लगेगा, यानी कि उस व्यक्ति का पेट खराब होने लगेगा, जिससे क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता यानी कि अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता घटने लगती है, वो कहलाती है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो इस तरह से 3 प्रकार है उपयोगिता के। अब है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान या घटती हुई सीमांत उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में आगे बढ़े और कुल उपयोगिता में वृद्धि हो, तो कहलाती है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान। यानी कि कुल उपयोगिता में तो वृद्धि होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है, वह कहलाती है सीमांत उपयोगिता ह्रासमान या घटती हुई सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता से यह स्पष्ट होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी उपभोक्ता के पास कोई वस्तुएं अधिक है, किन्हीं वस्तुओं की इकाई अधिक है, तो उसकी उपयोगिता उसके लिए कम होगी। यदि वस्तुओं की इकाई कम है तो उसकी उपयोगिता अधिक होगी। तो इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि उपयोगिता के परिप्रेक्ष्य में यदि व्यक्ति के पास, उपभोक्ता के पास वस्तुएं अधिक है तो उपयोगिता कम है, यदि वस्तुएं कम है तो उपयोगिता अधिक है।